अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं जी। आज जैन नैनो व्लॉग्स में आप लोगों को वेलकम कहते हैं जी। आज का जो व्लॉग है वो ऐसे है कि एक डिस्कशन बेस्ड व्लॉग है। मैं और मिरान डिस्कस करेंगे कि आया कि हमारी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो बीएस के बच्चों को बुलाया जा रहा है मंडे वाले दिन, तो आया कि क्या ये जो यूनिवर्सिटी ने स्टेप लिया है, क्या ये स्टेप ठीक है कि नहीं ठीक। आज मैं और मिरान साहब डिस्कशन करेंगे। माशाल्लाह मेरे साथ है मिरान फरीद जो हमारे एमफिल स्कॉलर हैं माशाल्लाह, और इनकी जल्द ही रिसर्च यहाँ से ख़त्म हो जाएगी यूनिवर्सिटी से, आबो हवा बन जाएंगे। तो मिरान साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि हमारे जो बीएस के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा तो ऑनलाइन है, ठीक है। अब उन बेचारों को बुलाया जा रहा है मंडे वाले दिन, और जनाब उनके अब जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो सेशनल क्विज़ जो भी है उनका, वो जनाब उनसे फेस टू फेस लिया जाएगा। क्या ये बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं है? एक्सप्लेन करें, क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक? सही, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ ये है कि अगर टीचर के एंड पे टीचर की तरफ से प्रॉपर डिलीवर ना किया जाए, टीचर अगर क्लास ना दे, उसका फिर कोई राइट नहीं बनता कि वो स्टूडेंट पे भी सख्ती करके उससे पेपर इतना मुश्किल बना दे, या उसको मार्किंग लीनियट ना करे, या फिर अब देखें कि पेपर ऑनलाइन लेना या फिज़िकल लेना ये तो यूनिवर्सिटी वालों का काम है, ठीक है। टीचर सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर टीचर के एंड पे क्या है कि टीचर जो है वो क्लास ले, ऑनलाइन ले या फिज़िकल ले, उसका काम है प्रॉपर डिलीवर करना बच्चे को। नो डाउट कि फ़िज़िकल और जो ऑनलाइन क्लास में होती है बड़ा डिफरेंस होता है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ऑनलाइन जो क्लास है उसमें हम बहुत ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं, या फ़िज़िकल में उस तरह से नहीं सीख सकते, या फिज़िकल में ज़्यादा सीख सकते हैं, ऑनलाइन में सीख सकते हैं। ये बच्चे पर भी डिपेंड करता है और टीचर पर भी डिपेंड करता है। हमने, आपको पता है कि हमने बहुत सारे टीचर से ऐसे पढ़ा है कि ऑनलाइन में भी हमने बहुत काफ़ी कुछ सीखा है उनसे। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों चीज़ों में। लेकिन अगर टीचर प्रॉपर डिलीवर कर रहा है, उसको क्लास ले रहा है, तो बच्चे को चाहिए कि एग्ज़ाम भी वो जो टीचर कह रहा है वो उस पर अमल दरामद करे। अब दूसरा जो इसका पार्ट है क्वेश्चन का, कि हमने अब इसको क्या ज़्यादती हो रही है या क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इस पर हमें ये देखना है कि मैं ये चाह रहा था, मतलब मेरी सजेशन ये है कि मैंने सजेस्ट भी किया था कि हायर अथॉरिटीज़ पे कि अगर बच्चों को मिड से पहले ऑनलाइन आपने पढ़ाया है तो आपको मिड भी ऑनलाइन लेने चाहिए, ताकि बच्चे भी राज़ी हो जाएं, और जो टीचर्स ने लिए हुए हैं एग्ज़ाम क्लासेस लिए हुए हैं उसके ऊपर वो जस्टिफाई भी हो सके बात। और फिर उसके बाद जो 8 मई को यानी मंडे को वो बुला रहे हैं जो स्टूडेंट्स को, बीएस वाले को दोबारा यूनिवर्सिटी में, तो उनको फ़िज़िकल पढ़ाएंगे। फ़िज़िकल पढ़ाने के बाद चले 1 हफ़्ता एक्सटेंड कर दें सेमेस्टर, उनकी क्लासेस फ़िज़िकल ले लें ताकि उनको भी कोई इशू ना हो। अगर हाँ, इधर जो सिचुएशन है ना यूनिवर्सिटी की, वो कंट्रोल की जा सकती है। अब अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक ना हो, बीएस वाले जो हैं वो आकर कोई हंगामा ना करें या इस तरह ना करें, अभी पहले फ़िलहाल अच्छा नहीं, मैं वही बता रहा हूँ एग्ज़ाम के हवाले से, ठीक है, एग्ज़ाम वो दूसरे वाले से नहीं, एग्ज़ाम के वाले से, तो आप उनको इस तरह टैकल कर सकते हैं। आपके पास एक रीज़न होगी, अब तो उनके पास रीज़न होगी कि भाई आपने हमें पढ़ाया ऑनलाइन है और एग्ज़ाम हमारे फिज़िकल ले रहे हैं, तो ये इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। जी, आप इस पे फिर थोड़े राय देना चाहते हैं तो आप भी ऐड ऑन कर सकते हैं। सर बिल्कुल ठीक है, आपने काफ़ी अच्छी बात की। इसको समराइज़ हम लोग कर देते हैं जल्दी से कि जी यहाँ पे यह है कि जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया गया, नो डाउट हमारे टीचर्स जो हैं हमारे साथ साथ बड़े काबिल हैं, इस पर कोई शक नहीं है, तो वो अपना बेस्ट देते हैं ऑनलाइन में भी। बट यह है कि हमारे बच्चों के भी एंड पे भी गलतियाँ मेरान साहब, बिल्कुल यह है कि ऑनलाइन क्लास लगा के सो जाते हैं, ये सबको पता है, सारी बात है ये, तो वो ऑनलाइन बिल्कुल, हाँ ऑनलाइन पे वो बिल्कुल नहीं ध्यान देते जी पढ़ने हवाले से, वो सब बच्चों की गलतियाँ जी। अगर बच्चा सही ऑनलाइन तरीके से क्लास ले तो मजाक नहीं कर रहा कि फेस टू फेस भी आप आराम से पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो, तो ये बच्चों की गलती है जी। दूसरा ये था कि जनाब के आया कि बच्चों के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही, कि जी देखें यूनिवर्सिटी है, इदारा है, वो यूनिवर्सिटी किस वजह से बंद हुई थी हमें पता है, ठीक है, ये भी बच्चों की वजह से ही बंद हुई थी, ठीक है, पख्तून और जो हमारे उनकी लड़ाई की वजह से ही बंद हुई थी। सो इसलिए ये बच्चों की वजह से ही बंद हुई थी यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी वालों को ही ये डिसीजन लेने पड़े, ऑनलाइन सिस्टम करना पड़ा। ये भी शुक्र है ऑनलाइन कर दिया, बच्चों का लॉस नहीं हुआ। तो इससे ये हुआ कि एटलीस्ट अब बच्चों की स्टडी भी रिकवर हो चुकी है।
और अब अगर उन्होंने फेस टू फेस कर दिया तो ये यूनिवर्सिटी की अब कोई पॉलिसी तो नहीं है ना कि जनाब ऑनलाइन अगर थोड़ा सा पढ़ाया है, वो तो बच्चों के एंड पे था। ऐसे। तो मीन ये इतना वो कुछ भी नहीं है, ये बच्चों आप लोगों के साथ कोई भी ज़्यादती नहीं हुई, ठीक है। तो जो भी अब आपके सामने सिचुएशन आई, अब आप इसको फेस करेंगे, ये यूनिवर्सिटी वालों के एंड पे कोई गलती नहीं है। ऐसे। सर जी। दूसरा सवाल सर मेरान साहब मेरा ये है कि अब जो यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी है, अब यूनिवर्सिटी ओपन होने के बाद आप लोगों को पता है कि हॉस्टल के क्या मामला थे, बिल्कुल ऐसे। अब हॉस्टल के मामला जो थे, अब बच्चे आएंगे, यूनिवर्सिटी कैसे टैकल करेगी यार? वो जो बच्चा जो उन्होंने निकाला था, क्या वो वापस कहीं मिक्स तो नहीं हो जाएगा? या आप देख रहे हैं कि जो जिन बच्चों को इन्होंने 89 एक्सपेल किया था, 89 70-75 के करीब या राउंड 79 अबाउट के किया करीब था, इतना। कि कहीं वो बच्चा भी बीच में तो नहीं आ गया। तो ये कैसे इनको कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि इधर यूनिवर्सिटी के अंदर एज सच कोई इस तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं है कि कौन सा बच्चा अंदर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, सीनियर आ रहा है, जूनियर आ रहा है, क्योंकि कार्ड भी आपको पता है कि अगर तो ये शुरू से ही मैंडेटरी करें बनाना, तो तब ही इनको पता लगेगा कि कौन सा बच्चा अंदर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। अब तो एक्सपेल हुए हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके वाले से मैं एक जो सजेशन या मेरे जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये है कि देखें कि अगर यूनिवर्सिटी ये कदम ना उठाती ओके एक्सपेल करने वाला, क्योंकि इन्होंने बड़ा फौरी तौर पे किया है, ये नहीं हुआ कि मतलब कि बच्चे ये समझ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कोई धमकी आई है तो हमारी अभी डिग्री कैंसिल नहीं हुई, ये ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। इशू ये हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने HEC में एप्लीकेशन देकर उनकी डिग्रियां बिल्कुल ही मतलब उसी टाइम कैंसिल कर दी थी, ठीक है। ठीक है, मतलब अब बच्चों का वापस आने का चांस नहीं है? चांस वही मैं बताने लगा हूँ कि देखें, अब मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता क्या होता, मेरे ख्याल से ये लगता है कि, और अगर एक कोई पढ़ा लिखा मेच्योर बच्चा होगा उसको भी ज़ाहिर बात है ये सोचना चाहिए कि देखें, अगर यूनिवर्सिटी ये चाह रही है मेरे ख्याल से कि जिनकी एक्सपेल की है डिग्री वो जाएं कोर्ट में, ठीक है, वो कोर्ट में जाएं, वो अपील दायर करें, वो थोड़ा बहुत कोई केस चलेगा अगर वो चला सकते हैं, अगर उनको डिग्री अपनी प्यारी है तो ठीक है। वो कह रहे हैं ना कि हमारे साल ज़ाया हो गए हैं, ये कर दिया वो कर दिया, तो अगर उनकी डिग्री प्यारी है तो हम उनको वो अपनी डिग्री वापस ले आएँ। तो मेरे ख्याल से कि हायर अथॉरिटी भी ये चाह रही है कि ये कोर्ट के अंदर जाएँ, अपना जो केस है वो दायर करें और उसके ख़िलाफ़ जो है जो भी है अपील करके वो यूनिवर्सिटी का, अब यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए कि इतने हज़ारों स्टूडेंट में से जो 70 स्टूडेंट हैं उनकी डिग्री कैंसिल करके अपनी रेपो ख़राब करें। मसला ये है कि जैन साहब के जब एक बच्चा कोर्ट के अंदर जाकर प्रॉपर अपील दायर करेगा, उसका टाइम ज़ाया होगा, उसका पैसा ज़ाया होगा, उसको टेंशन होगी, परेशानी होगी, घर वालों के लिए भी अजियत होगी, ठीक है। ये सारी स्टेजेस से बच्चे को गुजारने का मकसद क्या है कि अगर एहसास भी होगा और मैं और तुम अगली दफ़ा ये काम ना कर सके, अगर हम करें भी तो हमें लगेगा कि यार यूनिवर्सिटी ने तो एम ही धमकी दे देनी है, कैंसिल करनी नहीं है, तो हम दोबारा ये काम कर लेंगे। लेकिन अब हमें पता होगा कि यार ये केस बन सकता है, तो हम फिर ये काम करते हुए सोचेंगे कि यार मुझे कोर्ट कचहरी में भी घूमना पड़ेगा, मेरे पैसे भी ज़ाया होंगे, मेरे ख़ानदान में भी बेइज्जती होगी अगर उनकी कोई इज्जत हुई ख़ानदान में तो। कमाल कमाल सर, कमाल, आपने बिल्कुल मेरान साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि जी कि अब अगर कोई भी बच्चा, पहले तो बात यह है कि ऐसा दोबारा कोई काम करेगा तो पहली तो बात वो डरेगा, ठीक है। तो क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ने जो भी डिसीजन लिए हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि बस एक र्यूमर्स थे या कुछ भी, बट वो वाकई डिसीजन थे और वाकई उनकी डिग्रियाँ कैंसिल हुई हैं। तो अगर उनको वाकई कुछ लगता है ऐसे है तो वाकई जो मेरान साहब ने एक तरीका बताया भी है, एक तरीका तो है नहीं, बताना चाहिए था लेकिन यह है कि ये मामला, हाँ एक लीगल वे है, ये तरीका बचा है ना, बाकी आप स्ट्राइक करके वो फिर सर काट सकते हैं, स्ट्राइक वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, तो मेरान सर बिल्कुल ठीक है, ये बात तो होगी। अब मेरा जो मेन एक हम कम टू द पॉइंट के आते हैं कि अब वो बच्चे आएंगे, अब BS के अब वो निकाल देते हैं कि उन बच्चों को जो ख़राब बच्चे हैं, अब ख़राब वाले नहीं, जो ठीक वाले हमारे बच्चे हैं, सही है। फिर भी अब यूनिवर्सिटी वालों ने तो उनको उस नज़र से नहीं देखेंगे ना कि भाई यार में ख़राब है या ठीक वाले भी बच्चे हैं, बस वो उनको कैसे अकोमोडेट करेगी आगे, क्या कैसे कैसे क्या वो कवानीन इन्होंने बनाए हुए हैं वो ज़रा उस पर इसमें ये है कि फ़र्ज़ करें कि ये बच्चा कादियाम यूनिवर्सिटी का जो अभी वापस आ रहा है, फ़र्ज़ करें इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं नस्टी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर कि जिधर हाई सिक्योरिटी है, जिधर हमारी स्टूडेंट की नहीं चलती और जिधर एडमिनिस्ट्रेशन की चलती है और एक प्रॉपर लॉज बने हुए हैं। लास्ट में हम गए तो उधर जाकर बाइक भी आपको 2 बंदे बैठे हुए तो दोनों को हेलमेट पहनना है आपको, नहीं तो वो चलान करेंगे, ठीक है, हमें उधर रूल फॉलो करना पड़ता है। अब हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ज़्यादती कर रही है, ये कर रही है, असल में हम इस सिस्टम के अंदर रहकर आदी हो चुके हैं कि हमें लाड प्यार से ट्रीट किया जाए, ऐसे ही है। अब जब अब
जब ये वाले बच्चे वापस आएंगे उनको वो वाला माहौल शायद ना मिले, शायद मिल भी जाए, ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम तो वो नहीं है, हम तो एक सजेशन दे रहे हैं और एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। जब वो बच्चे वापस आएंगे तो उनके साथ अगर थोड़ी सी सख्ती की जाती है तो वो बाकी बच्चों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। ऐसे ही, मतलब बिल्कुल ऐसे ही। मतलब अगर हम काम करने वाले हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ऊपर जाती है, उनको सिक्योर बनाने के लिए अगर 10,000 बच्चे में से 50 बच्चा ऐसा है कि जो गन फैलाने वाला है तो उन 50 वालों के लिए सिक्योरिटी होगी। 10,000 बच्चा ये ना सोचे कि ये हमारे लिए कर रहे हैं। ओके, ठीक हो गया? मतलब तो वाकई ये बात है। यूनिवर्सिटी टैकल करने के लिए अपना जितना हो सकेगा सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। ये ना समझे कि जी कोई इधर लाठी चार्ज हो रहा है या ये हो रहा है, सिक्योर बनाने के लिए हो रहा है। आपको पता ही है कि हॉस्टल के अंदर जितने भी मामलात होते थे, वो अगला मेरा क्वेश्चन आपसे यही होगा इसी हवाले से। पहले हम इसको एंड कर दें ज़रा। तो ये है कि जब यूनिवर्सिटी के अंदर वापस स्टूडेंट आएगा तो अपनी जो इदारा है, जामिया है, वो उसको जिस मकसद के लिए बनाया गया उसके लिए वो प्रॉपर यूज़ करे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है कि नहीं जी? अब मेरा आपसे ये सवाल है इसी में से, इसको पहले थोड़ा सा अच्छा चलें समराइज़ कर देते हैं कि जी माशाल्लाह मिरान साहब ये कहना चाह रहे थे कि जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ किया नहीं है, जिनको कोई डर नहीं है, जिनको कोई खौफ नहीं है, या जो बच्चे सिर्फ पढ़ने आते हैं इस इदारे में, तो भाई वो पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे वो जो भी उनकी एज़ पर रूटीन, जो भी उनकी इंजॉयमेंट थी, खेलना कूदना, जो भी उनके साथ था, जो एक्टिविटी थी और अच्छी एक्टिविटी जो थी वो एग्जैक्टली होगी। उनको कोई रोकथाम नहीं है इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो बाकी ये जो है कि जो दूसरे लिहाज से सोचते थे कि जी स्ट्राइक्स होंगे, ये करेंगे, दंगे फसाद, ये वो etc, बट वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को हम लोग यहीं पे समराइज़ करते हैं। जी मिरान साहब, अब आप। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप पहले ये अपनी सजेशन इस पे दे दें कि जो हॉस्टल के अंदर जो इतनी सख्ती कर दी गई है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक रिसर्च स्कॉलर के लिए दूसरा घर हॉस्टल ही है। ऐसे ही। और जो एंड वाले सेमेस्टर में होते हैं हमारे जैसे, या आपने भी ये फेज़ अभी थोड़े महीने पहले गुजारा है, Exactly. तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि रोज़ आना, फिर 4 बजे वाला पॉइंट भी किया हुआ है तो वो घर चले जाना। तो हॉस्टल में आपको क्या लगा है कि हॉस्टल में जो इन्होंने किया है कम से कम रिसर्च स्कॉलर वालों के लिए, और जो इतनी सख्ती हुई है वो क्या बेहतर इन्होंने किया है, या क्या इस पर आप अपना पॉइंट देना चाहिए? सर ऐसे है कि अब जो हॉस्टल के हवाले से डिस्कशन की जाए ना, अगर देखें, अगर तो इन्होंने रिसर्च के हवाले से या जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं उनके हवाले से अगर हॉस्टल इन्होंने ओपन कर दें, ठीक है, या वो जैसे मामलात चल रहे थे पहले हॉस्टल में, इस तरह के मामलात आ जाएं। मतलब आप तो कह रहे हैं कि इलीगल जो मामलात चल रहे थे वो चलते चल रहे रहे थे। नहीं, चलते नहीं रहे, मेरी पूरी बात खत्म नहीं अच्छा हुई। अच्छा। तो वो जो चल रहे थे मामलात, अगर वही दोबारा से आ जाए तो सर डिफरेंस तो ख़त्म हो गया ना। ख़त्म हो गया, सही है। तो इसलिए अब यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है भाई, चाहे रिसर्चर है, चाहे जो मर्जी है, ठीक है। वो अगर देखें डे स्कॉलर है तो वो 4 वाले पॉइंट को अवेल करेगा। बाकी उसके पास ये भी अथॉरिटी थी शुरू में कि भाई वो हॉस्टल ले सकता था, अलॉटमेंट करवाई, अलॉटमेंट ले सकता था आराम से। तो इसमें देखें यूनिवर्सिटी का कोई कसूर नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी वाले स्टेप उठाया नहीं, इसमें कोई ज़्यादती होगी और रिसर्चरों के ये रोने धोने से कोई नहीं। अब ये नहीं है कि इट्स मीन मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं ये समझूँ कि मैं ये कह के चला जाऊँ कि ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं। मिरान साहब आप भी माशाल्लाह इस चीज़ को समझते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये था जी आपका नहीं, एक ज़रा थोड़ा सा एक क्वेश्चन, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन हम चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें कवर हो जाए ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रा थोड़ी आसानी हो और उनके जहन में भी कोई एक जो है ना क्वेश्चंस लेकर आए। ये नहीं कि हमने आकर बस ट्राई कर देनी है, ये कर देनी नहीं, आपके पास प्रॉपर एक क्वेश्चन होने चाहिए। तो आपकी बेहतरी के लिए हम सवाल कर रहे हैं, हमें पता है इनके आंसर क्या है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये क्या मसला। अच्छा जैन साहब, ये मेरा अगला सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता है कि ये CDA की वजह से या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो बाहर जो हमारे सारे हट्स हैं वो डिमोलिश किए गए हैं। आप मुझे ये बताएं कि हम क्योंकि देख रहे हैं कि मजीद हट हो गया या गुड्डू हो गया या फिजान हो गया जो बहुत परे करके बना दिया गया है, वो इन्होंने कोई 5-6 हट बना दिए। अब मुझे ये बताएं, क्योंकि कल मैं गया हूँ तो बैठने की उधर मुझे तो जगह नहीं मिल रही थी, अब जो नया बना जी। और अब लोकेशन नो डाउट बहुत प्यारी है, चले खाना भी क्योंकि उनका क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं आ रहा। मैं मेन इशू ये है कि अभी तो सिर्फ MPhil PhD वाले हैं। Exactly. जब BS का बच्चा आएगा, क्योंकि पूरा दिन उसने यूनिवर्सिटी में गुजारना, तो वो क्या करेगा और क्या वो इस स्पेस को मैनेज कर पाएंगे? और अगर मैनेज कर पाएंगे तो किस तरह, मतलब इतना यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो दूध आ जाती है, फिर तो हमें ये लगेगा कि गेट से लेकर CL तक जो है वो कुर्सियाँ लगी होंगी हट वालों की, तो बच्चा
पढ़ने के माहौल में आया है या हट पे एंजॉय करने आया है, देखें खाना ठीक भी है, उन्होंने मैं खाना है, समझ आप गया। समझ गए मेरे पॉइंट को कि ये किस तरह से वो फिर टैकल करेंगे इस चीज़ को। देखें सबसे पहले तो ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी होती है तो आपको पता है कि जो हट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी के एरिया के अंदर ही होते हैं, ठीक ऐसे ही ठीक। मीन जो कि बाउंड्रीज होती है चार उसके दीवारी अंदर होती है अंदर उसी बिल्कुल। सही। तो ये हमारे हट्स बाहर थे, सही। उसको डिमोलिश किया गया, जो भी है उसको अंदर ले आया गया, जो भी है। देखें इसमें बड़े एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला तो यूनिवर्सिटी को बहुत फ़ायदा हुआ, यूनिवर्सिटी को फ़ायदा इस हवाले से हुआ कि अब जितने हट्स अंदर आए हैं वो यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हैं, ठीक है, रेंट पे हैं बेसिकली। एक फ़ायदा यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा हुआ। अब दूसरा जो जगह के हवाले से आप कह रहे हैं, देखें हमारी कायदे यूनिवर्सिटी माशाल्लाह इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बिल्कुल इसमें ऐसी है। ग्रीनरी है माशाल्लाह। अब यह है कि यहाँ पे अगर चेयर्स ना भी हों तो आपको पता है कि जी बच्चे नीचे घास में इकट्ठे बैठ के जनाब बिल्कुल खाना ऐसे पीना ही, कर सकते हैं, ऐसे ठीक ही। है। तो दूसरा ये है कि हर्ट्स अंदर होना, इसमें या इतना आप जैसे कह रहे हैं कि इतना रश सा हो जाएगा, CL तक चला जाएगा, लेकिन इतना नहीं होगा। ये स्पेस जो इस तरफ है ना हमारी फिज़िक्स वाले जो रोड है हमारा फिज़िक्स वाला, उससे वो दरमियान में जो एक लॉन सा है, उसके बाद फिर लॉन है, फिर आगे CL वाला जो है, फिर उस तरफ जो क्रिकेट हम खेलते हैं जहाँ सही, पे, सही, सही। मतलब वो वाली चीज़ अगर कवर कर लेना हम लोग तो ये वाली। इवन कि अब जो हर्ट्स है ये तो अब हर्ट्स को मैनेज करना है कि भाई चेयर्स वगैरह स्टूडेंट्स आएंगे, वो चेयर्स वगैरह वो इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। तो बाकी ये है कि बाकी जो हट्स हैं माशाल्लाह अच्छे हैं, ठीक है। अब अंदर भी हो गए हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है, बच्चा चारदीवारी के अंदर रहेगा, खाए पिएगा, ठीक है, एंजॉय करेगा। और इसमें आखिरी बात हाँ। में अगर आपकी इजाज़त से इंक्लूड कर Exactly, और आपने जो कहा ना क्वांटिटी कम हो गई है जी, ये तो हम हट्स वालों से शुरू से गिला अगर तो क्वांटिटी कम हुई, अगर हम लोग गए कायदीन हट्स, ये जो मजीद है। मजीद हट्स पे, तो देखें इस पे कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, दोबारा हम लोग रीशूट कर लेंगे और हम लोग वीडियो बना के हम इस पे भी देखें इन चीज़ों पे आप स्ट्राइक किया करें ना। ऐसे ही हैं। आप स्ट्राइक भी ऐसे नहीं करते कि यूनिवर्सिटी बंद कर दें, अपने अपने आप को ही तंग करना, ठीक है, अपने जो हमारे तालिबा इल्म हैं इनको ही तंग करना, ये तो गलत चीज़ है ना। अब बच्चा देखें, इशू नहीं है कि हमने 130 रुपये की या 150 रुपये की अगर हमने प्लेट ले लिया सिंगल, आप फ़र्ज़ करें मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, कोई ऐसा बच्चा भी है यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट इदारा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उनके लिए भी वीडियो बना रहे हैं कि यार कि अगर उसके साथ ज़्यादती हो रही है, वो बेचारा नहीं इधर से अफोर्ड कर सकता, तो उसके लिए तो भला हो। और ऊपर से ये जो 150 की प्लेट है, सिंगल प्लेट इन्होंने कर दी है, ठीक है, और साथ कहते हैं ग्रेवी भी देंगे जनाब। इस पे तो आपको पता है बहुत लंबी हम डिस्कशन कर सकते ऐसे हैं। ही। तो ये कोई देखें बच्चों, इस ये पे- मामलात इस नहीं पे- है। इस पे 150 हमने- रुपए की एक प्लेट वो आपको हाँ। देते हैं, वो बेसिकली जो 150 रुपए की देते हैं ना, वो बेसिकली जो आपको पहले देते हैं वही ग्रेवी होती है अब बेसिकली। इस पे सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि हम एक एक प्लेट पे एक एक डिश पे पूरी इस पे वीडियो बनती है, ठीक है, इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपने कमेंट में बताना है हमें हाँ। कि हम ये इस पर वीडियो बनाएं, किस हार्ट के मुताबिक हम बनाएं, क्योंकि आपने आर्ट को आना है और ये हम वीडियो रखते हैं आर्ट के बाद की। आपने बस कमेंट सेक्शन में ये बता देना है कि भाई ये वाला हर्ट है जी, ये मस्ती कर रहा है जी, हमने उस पर वीडियो बना रही है। मतलब और हम- इवन के हम वीडियो भी पूरा- नहीं बनाएंगे हम लोग, इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, हाँ, उनकी इंशाल्लाह, जो पूरा भी review देंगे हम। जो भी उनके जो बड़े हैं, जो भी ठेकेदार हैं, ठीक है, उनसे हम डिस्कशन करेंगे और उनको रेट्स इंशाल्लाह गिराएंगे। इंशाल्लाह। आई डोंट नो कि वो सोसाइटीज़ का काम है जो बनी हुई है हमारी, हाँ, जो भी society। हमारी हाँ, सोसाइटी है। बट ये है कि हम अपने तौर पे भी एक शम्मा जलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जी आप लोगों को हमने जो टोटल एक सिनेरियो BS का जो रखा, इसमें हमारा मेन मकसद बस यही था कि बच्चों आप लोगों को वेलकम करते हैं, ठीक है, आराम से आएँ, अपनी स्टडी करें, अच्छे से फोकस करें अपनी स्टडी पे, और कोई ये स्ट्राइक वाला की टेंशन नहीं है, और कोई ये इम्तिहानात की टेंशन नहीं है कि भाई फेस टू फेस हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है बच्चों। बस आप लोग पढ़ने आते हो, पढ़ो अच्छे से, और फेस टू फेस एग्ज़ाम आराम से कर सकते हो। आप लोगों को पता है कि ये सेमेस्टर स्टडी होती है, काफ़ी आसान होती है, ये इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती, ठीक है। तो इवन कि आप लोगों ने अगर BSc वाले सेक्शन से गुजरे हों, अगर आप उनको जानते हो जो 2-2 साल में जनाब पूरे 2 साल की जो स्टडी के बाद वो इकट्ठे इम्तिहान देते थे, ऐसे ही। फिर ये सिनेरियो भी चला था, आप लोग वहाँ से बड़े बचे हुए हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह आप लोग आएँ, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ें और खाएं पिएँ और यूनिवर्सिटी को एंजॉय करें जी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जी जनाब ज़ैन नैनो व्लॉग्स को, और मेरे साथ मेहरान फरीद हैं, आप लोग जानते हैं जी। तो हम लोगों को इजाज़त दीजिए जी। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए अपने लैब में। इंशाल्लाह फिर थैंक यू मुलाकात सो होगी। मच सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।